दोस्तों, अब ज़रा धूप निकल आई है। मैं बालकनी में आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज की एक अहम बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आपके ख़यालात क्या हैं, ये ज़रूर आखिर को बताइएगा। कोई एक पुजारी कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करता है। वो एक बात करता है, उसकी बात शरारत है। शरारत करना ही उसका काम है। उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है, ये कहा जाता है। कब करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब पुलिस सोच सकती है, हुकूमत सोच सकती है। हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें गौर करें। अगर हम इस तरह के शर पसंद अनासिर की बातों को मंजर आम पर लाते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, लोगों में फैलाते रहें, तो इसे उस शख्स को फ़ायदा या हमें फ़ायदा, ये गौर कीजिए, इस पर सोचिए। समीउल्लाह खान हमेशा कुछ न कुछ बकवास करते रहते हैं। उलमाए इकराम की बातें भी उन्हें पसंद नहीं हैं। वो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। उन्हें हक़ है, वो अपने आप को जो चाहे समझें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो बातें चाहे कहें। हमें उस सिलसिले में सिर्फ ये कहना है कि हमारे उलमाए इकराम जो बातें कहते हैं उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। शरारत को शरारत से जवाब हमेशा नहीं दिया जा सकता, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। सुलह हुदैबिया आज भी हमारी तरफ है। हमें चीख चीख कर कह रही है कि इससे फ़ायदा उठाओ। सुलह हुदैबिया की आवाज़ बुलंद हो रही है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों, आप कहाँ जा रहे हो? क्यों सुलह हुदैबिया की बातों पर अमल नहीं करते? उन बातों पर क्यों गौर नहीं करते? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई थीं उन्हें अपनाने की क्या ज़रूरत नहीं है? आज हिंदुस्तान में ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। जोश में आकर होश खोने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमें अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। हम क्या करें, क्या ना करें, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी जमातें हमें कहते रहते हैं। उन पर अगर हम अमल करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे यही कहना था आज सवेरे, इसलिए कि समीउल्लाह खान ने फिर वो बात कही है जिसे हमें